आज की ये तकरीब सईद करीम आका अलैहिस्सलाम की विलादत बा सादत के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। मैं और आप हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया मुबारक मैंने पढ़ी है, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। और इसके साथ दूसरी आयत मैंने सूरह अद्दुहा की पढ़ी है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। पहली आयत का तर्जमा फरमाया, कुल फरमा दीजिए बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए महबूब आप ऐलान फरमा दें, लोगों से कह दें कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाए तो क्या किया करो, फल यफरहू, फिर खूब खुशियाँ मनाया करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये अमल इस बात से बेहतर है कि जिसको तुम जमा करके माल को रखते हो, उस जमा करने से ये बेहतर है कि तुम अल्लाह के उस नेमत जो तुम्हें अल्लाह ने दी है उसकी खुशी में उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। दूसरी आयत में फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो, अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब तीसरी आयत सूरह रहमान के अंदर, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अब किसी में ये बात आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो नेमत उज़्मा अता फरमाई है जिसका आलमीन के अंदर कोई सानी नहीं है, जिसका आलमीन के अंदर कोई सानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना भाई ये नबी की इतनी तारीफ कर देते हैं कि खुदा से मिला देते हैं। मैं कहता हूँ हम नबी को खुदा से नहीं मिलाते, हम खुदा का शरीक नहीं कहते, क्योंकि शरीक तो थोड़े हिस्से का मालिक होता है। हमारा तो ये अकीदा है कि आप अल्लाह के हबीब हैं, और जो हबीब होता है उससे पर्दा कोई नहीं होता। शरीक कुछ हिस्से का मालिक होता है, जो हबीब होता है उससे पर्दा कोई नहीं होता है। इसलिए तख्लीक रब की है और हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है। तख्लीक रब की है और हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है। तो उस मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों ना करें, उस मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों ना करें जिसने अल्लाह की इतनी हम्द बयान की, इतनी तारीफ की कि रब ने अर्श पर आपको अहमद फरमाया। ज़ाहिरी तौर पे तो यही बात ज़हन के अंदर आती है ना, भाई आपने 63 बरस उम्र पाई, 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया। आपकी वालिद का नाम अब्दुल्ला था, माँ का नाम आमिना था। ज़ाहिरी तौर तो यही बात है। लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि अल्लाह के महबूब आप कब से नबी हैं, आप कब से नबी हैं, तो मेरे आका करीम ने पता क्या फरमाया। मेरे आका करीम ने फरमाया, कभी आदम मिट्टी और गारे के प्रोसीजर में थे, मैं तब भी नबी था। अभी हदीस कोई ज़ईफ हदीस नहीं है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि अभी आदम मट्टी और गारे के प्रोसीजर के अंदर थे तो मैं तब भी नबी था। अब ये पता चला कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है ना कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल महबूस फरमाया है। तो जाहिरी बात है जब बशरों के पास आना है तो बशरों से ही होता हुआ आएगा ना, फिर उसकी माँ भी होगी, उसका बाप भी होगा, उसका दादा भी होगा, उसका परदादा भी होगा। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आदम तेरी तौबा इसलिए कबूल हुई है कि तूने मुस्तफ़ा का वास्ता दिया है। अगर वो ना होते तो मैं तुम्हें पैदा ही ना करता, वो ना होते तो मैं अपना रब होना ही जाहिर ना करता। फरमाया कि मैं तेरी पुश्त से उनको पैदा करूंगा, यानी उससे पहले भी आप मौजूद हैं। मैंने जुमे पर अर्ज किया था कि रब्बुल इज़्ज़त ने
दो कॉन्फ्रेंसें अर्श पर मुनक्किद फरमाई। एक कॉन्फ्रेंस जो तौहीद कॉन्फ्रेंस थी और एक कॉन्फ्रेंस जो मिलाद कॉन्फ्रेंस थी। मिलाद का मतलब होता है किसी के पैदा होने का जिक्र करना, मिलाद मलूद विलादत, किसी के जन्मदिन का जिक्र करना, उसके पैदा होने का जिक्र करना। तो हर बंदे का मिलाद होता है, हर बंदा पैदा होता है। अब यहां झगड़ा ये आ गया कि पैदा तो हर बंदा होता है, नबी भी पैदा वैसे ही हुए, लेकिन आया नबी की ये सेलिब्रेशन जो है ये क्यों की जाती है, उनको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इस बात पर झगड़ा है। पैदा होने पर किसी का झगड़ा नहीं है, पैदा होने पर झगड़ा नहीं है, माँ का भी पता है, बाप का भी पता है, लेकिन झगड़ा किस बात पर है कि सेलिब्रेट क्यों करते हैं। मैं इस पर भी इंशाल्लाह आपको अर्ज करूंगा। अब मैंने हदीस पाक पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया मैं तब भी नबी था जब आदम मट्टी और गारे के प्रोसीजर में थे। यही बात जनाब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। मेरे करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़ाला या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़हुल्लाहु क़ब्ल अल-अश्या नूर नबिय्यका मिन नूरिही। काला कहा फरमाया ऐ जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नबी के नूर को उस वक़्त पैदा फरमाया, सबसे पहले पैदा फरमाया। काला या जाबिरो इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़हुल्लाहु क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यका मिन नूरिही, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। फरमाया लौह वला कलम वला जिन्न वला अर्ज़ वला समा, फरमाया ना उस वक़्त इंसान थे, ना जिन थे, ना चांद था, ना सूरज था, ना तारे थे, ना ज़मीन थी, ना आसमान था, ना अर्श था, ना जन्नत थी, ना दोज़ख था। फरमाया ना फरिश्ते थे, कुछ भी ना था, लेकिन तेरे नबी का नूर था। कुछ भी नहीं था लेकिन तेरे नबी का नूर था, नबी का नूर था, कुछ भी नहीं था। अब फिर ये नूर अल्लाह ने जहां चाहा अपनी मर्जी के मुताबिक इसको रखा, और इस नूर ने, नूर मोहम्मदी ने अपने रब की इतनी तारीफ फरमाई, इतनी तारीफ फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श वाले आपको अहमद फरमाते थे कि सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले। तो हम उस महबूब का मिलाद मना रहे हैं। आपकी विलादत के ऊपर आज जो गुफ्तगू होनी है इंशाल्लाह मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। आप ज़हन से ये बात निकाल दें कि आपने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, ये ठीक है अपनी जगह, ये बशरी तकाज़े हैं सारे। उलमा फरमाते हैं कि मेरे और आपके आका की जो दो जिहतें हैं, एक नूरी जिहत है, एक बशरी जिहत है। आप बशरी जिहत के अंदर जमीन पर तशरीफ फरमा हुए और नूरी जिहत के साथ आप अर्श आला पर तशरीफ ले गए, दो जिहतें हैं। अब ये कोई बईद बात नहीं है। जिब्रील जो है वो जब अपने सिदरतुल मुंतहा पे हैं तो नूर हैं, जब हुजूर की बारगाह में हैं तो तब बशर है, तब बशर है। तो जिब्रील अगर अपनी जिहत बदल सकते हैं, सिदरतुल मुंतहा पे नूर हैं, नूरी फरिश्ते हैं, हुजूर की बारगाह में आते हैं तो दो जानू होके बैठे हैं, तब बशर है। खूबसूरत चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, कमाल का चेहरा है, और आका करीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, हुजूर से शरीयत के मामलात जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की दो जिहतें हैं, लेकिन एक अलग मौजू है। मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का अर्ज करना है कि कुल फरमा दीजिए ए महबूब कि जब इनको लोगों को अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाए तो फिर क्या किया करें, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फिर खूब खुशियां मनाया करें। अच्छा जी, हम खुशियां मनाते हैं, जश्न, ईद, मिलाद, आगे नबी का जिक्र आता है। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जश्न कहां से ले लिया, क्यों मनाते हो? मैं अक्सर कहा करता हूं
कि हर मकातब फ़िक्र का बंदा, वो चाहे किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, जब माह रमज़ान का महीना आता है, इससे हटकर भी जश्न कुरान मनाया जाता है। जश्न कुरान मनाया जाता है। जश्न कुरान अगर मनाया जा सकता है तो जश्न मिलाद मुस्तफ़ा भी मनाया जा सकता है। क्यों? कि कुरान नाज़िल हुआ लैलतुल क़द्र में, तो जिस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो जिन घड़ियों में, जिस सुबह मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दुनिया के अंदर कदम रंजा फरमाया, मुझे बताओ वो घड़ियां कितनी बाबरकत होंगी। कुरान वाला कितनी शान वाला होगा, कितनी अजमत वाला होगा, वो घड़ियां कितनी अजमत वाली होंगी। अगर कुरान रात को आ जाए तो वो रात लैलतुल क़द्र है, 1000 महीनों से बेहतर है। अगर साहिब कुरान आ जाए तो मैं कहता हूं ऐसी हजारों लाखों रातें अगर आ जाएं तो खुदा की कसम है, जिन घड़ियों में मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया के अंदर कदम रंजा फरमाया है, वो लाखों रातें जो है वो मेरे मुस्तफ़ा की जो है वो आमद से जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। क्योंकि रमजान तो मिले ही मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में, हमें कुरान तो मिला ही मुस्तफ़ा के सदक़े में है। कुरान भी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल है, इसमें कोई शक है? कुरान अल्लाह का फजल है, कुरान अल्लाह का नूर है, कुरान हिदायत है। तो जब कुरान मिल जाए तो हम जश्न कुरान मनाएं। जिस रात को आए तो तब जश्न कुरान मनाएं। तो जिन घड़ियों में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो हम फिर हम मिलाद क्यों ना मनाएं। अच्छा, अब इससे आगे बात आ गई जश्न ईद मिलादुन नबी। ईद क्यों मनाते हो भाई? ईद क्यों मनाते हो? ईदें तो साल में 2 हैं, और ये दूसरी ईद जो है ये कहां से निकाल ली गई? अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दो। वो जो 2 ईदें हैं ना, वो करीम आका अलैहिस्सलाम की आमद की मरहूने मिन्नत हैं। अगर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इस कायनात के अंदर ना आते तो ये ईदें, ये रमजान, ये कुरान और ये शरीयत, ये इस्लाम हमारे पास ना होता। इसलिए दोस्तान मोहतरम, ये जो ईद है ना, ईद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिस दिन आका करीम इस कायनात के अंदर कदम रंजा आपने फरमाया ना, तो ये हमारे लिए वो ईद का दिन है। हम इसको ईद मनाते हैं। क्यों? अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ने हमें नेमत अता फरमाई है। तो अल्लाह करीम फरमाता है, अम्मा बेनेमत रब्बे का फादिस, अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। अच्छा, नेमत अता हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करें अल्लाह की बारगाह से कि अल्लाह हमारे लिए जन्नत से पके पकाए खाने भेज दे। हमारी भी ईद हो जाए, हमसे पिछलों की भी ईद हो जाए, जो बाद में आने वाले उनकी भी ईद हो जाए। अल्लाह से दुआ करें। जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बाना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ऐ अल्लाह, जन्नत से पके पकाने खाने भेज दे। अंज़िल अलैना, नाजिल कर दे, आसमान से पके पकाए खाने भेज दे। जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जन्नत से खाने आ गए, जन्नत से खाने आ गए। जन्नती खाने जब कौम ने खाए तो उनके लिए भी ईद हो गई, उनके पिछलों के लिए भी कहते हैं ईद हो गया, हमारे जो बाद में आने वाले उनके लिए भी ईद हो गई। तो अगर जन्नत से खाने नेमत नाजिल हो जाए, जन्नती खाने कौम को मिल जाए, तो कौम की वो ईद हो जाए, तो मुझे बताओ कि अल्लाह ने एक ऐसी नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई है। उम्मत मुस्तफ़ा, हम उम्मत मुस्तफ़ा है, हमें वो नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है। वो खाने जन्नती अपनी जगह मौजूद हैं। एक अलग बात है कि अल्लाह ने जन्नत से खाने उस कौम के लिए भेज दिए, ये बड़ी बात है। लेकिन खुदा की कसम है, इससे बड़ी बात ये है
कि अल्लाह ने हमें ऐसी नेमत अता फरमाई है जिसका सानी कोई नहीं है कायनात के अंदर, जिसकी मिसाल ही कोई नहीं है कायनात के अंदर है। आप बेमिसलो बेमिसाल जात हैं। तो उनके लिए खाने जन्नत से आ गए तो ईद हो गई। अगर हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो हमारे लिए फिर ईद क्यों नहीं है? हमारे लिए ईद क्यों नहीं है? फिर हमारे लिए भी ईद है दोस्तान मोहतरम, इससे बड़ी और कोई ईद नहीं। अच्छा, फिर करीम आका अलैहिस्सलाम भाई हुजूर ने अपना मिलाद मनाया। पहली बात तो यह कि कोई अपना मिलाद नहीं मनाता, साहबा ने मनाया। मैंने कहा जब मेरे आका पैदा हुए तो साहबा थे ही नहीं, जब मेरे आका पैदा हुए तो साहबा थे ही नहीं। साहबा तो बने 40 साल के बाद, तब तो साहबा नहीं थे। फिर अपना मिलाद कौन करता है? लेकिन तारीख अगर पढ़कर देखी जाए तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सियासिता की किताब है तिरमिज़ी शरीफ, इसके अंदर बाब मिलादुन नबी बाब पूरा इमाम तिरमिज़ी ने बांधा है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि करीम आका अलैहिस्सलाम आपके दादा ने अपना अब्दुल मुत्तलिब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने करीम आका अलैहिस्सलाम की बेसत हुई, आमद हुई, आपने तमाम कबाइल को बुलाकर उनकी दावत की और आपका हकीका किया। मुझे बताओ ये हकीका का खाना खुशी का होता है या ये गम का खाना होता है? खुशी का खाना होता है ना यार। अच्छा, हकीके का खाना कौन खा सकता है? सारे ही खा सकते हैं यार, अपने भी खा सकते हैं, पराए भी खा सकते हैं, बेगाने सारे खा सकते हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो दादा ने खुशी मनाई, दादा ने खुशी मनाई। और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आपने अपनी पैदाइश के दिन, जिसमें बाज़ उलमा ने इख्तलाफ किया है कि आपकी पैदाइश का दिन, दुनिया में आने का दिन वो 2 रबीउल अव्वल है, बाज़ ने 8 का जिक्र किया है, बाज़ ने 9 का जिक्र किया है। कसीर उलमा की ये जमात जो है वो कहती है कि नहीं, आपका जो विलादत का दिन है वो 12 रबीउल अव्वल है। कसीर उलमा की जो तादाद है तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर का दिन था। करीम आका अलैहिस्सलाम हर पीर के दिन अपनी विलादत का इस अंदाज में अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते और उस मिलाद को मनाते कि हुजूर खुद रोज़ा रखा करते, उस दिन में खुद रोज़ा रखा करते। अच्छा भाई, हुजूर खुद रोज़ा रखते थे तो ईद वाले दिन भी भला कोई रोज़ा होता है? साल के अंदर कितनी ईदें मनाते हैं? ये हर जुमा हमारे लिए ईद है, ये 52 जुमे आते हैं, हर जुमा हमारे लिए ईद है। लेकिन जुमे का रोज़ा रखना अफजल है क्योंकि ये सैयदुल अय्याम है, ये ईद का दिन है मुसलमानों के लिए। लेकिन इसके अंदर अगर रोज़ा रखा जाए तो बाकी दिनों से सवाब ज़्यादा मिलता है, चूँकि सैयदुल अय्याम है। तो ईद के दिन रोज़ा रख सकते हैं, हुजूर ने रखा है। फिर हर सवार को रखा है, अगर हम भी चाहें हुजूर से मोहब्बत करें तो हम भी हर सवार को रोज़ा रख सकते हैं। फिर जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने भी आका का मिलाद इस अंदाज में मनाया कि आप भी हर पीर को रोज़ा रखा करते थे हुजूर के मिलाद की वजह से। भाई साहबा ने तो मिलाद कोई नहीं मनाया। मैंने पहले कहा था यार, अगर कोई गलत रस्म रवाज आ गया तो हम उसकी नफी करते हैं, कहते हैं कि ठीक नहीं है। लेकिन शरीयत के अंदर रहकर मुस्तफ़ा का मिलाद जो है मनाना, ये साहबा किराम से भी साबित है। और बाकी की जो तारीख है, इस 100 साल पीछे चले जाएं, 1922 से पीछे की तरफ जो तारीख है ना, उसकी तरफ जो है आप चले जाएं, ये तकरीबन 400 हिजरी के बाद जो अंदर के तकरीबन 1200 साल हैं, उसके अंदर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल पूरे आलम इस्लाम के अंदर जो है वो बनाई जाती थी। पूरे आलम इस्लाम ने, यहाँ तक कि मक्के के अंदर भी हुजूर के मिलाद के जश्न और हुजूर के मिलाद के जो है हुजूर की जाए पैदाइश पर जाकर लोग दुआएं किया करते थे कि मौला तुझे अपने महबूब का वास्ता है, हमने तेरे महबूब की मोहब्बत के अंदर निकले हैं। और जहाँ मेरे आका पैदा हुए वहाँ जाकर दुआएं किया करते थे। अल्लाह ने हमें नेमत उज़्मा अता फरमाई, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे। हजरत उमर बैठे हैं तो एक यहूदी आया हजरत उमर के पास, कहने लगा उमर, कुरान के अंदर एक आयत अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाई है, अगर ये हमारे पास आयत होती ना तो हम ईद मनाते। हम क्या करते? हम ईद मनाते। आपने फरमाया कि भी तू यहूदी है और कुरान की वो कौन सी आयत है कि जिस पर तुम ईद मनाते, तो कि तुम्हें वो अता नहीं हुई? तो वो यहूदी कहने लगा, कुरान की आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहने लगा अगर ये नेमत और ये आयत हमें अगर मिल जाती तो हम ईद मनाते, इसलिए
इसके तर्जमे के ऊपर आप गौर करें कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ने आपके लिए दीन इस्लाम को कामिल फरमा दिया है, तमाम नेमतें आप पर अल्लाह ने पूरी कर दी हैं और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद फरमा लिया है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि इस्लाम भी हमारे लिए एक अल्लाह की नेमत है। तो जब नेमत मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? कुरान कहता है फल यफरहू, फिर खूब खुशियां मनाओ। अब खुशियां मनाने का मतलब क्या है? धमाले डालें? नहीं, शरीयत के अंदर जो तरीका है ये खुशी का इजहार है जो हम कर रहे हैं मस्जिद के अंदर बैठकर। हुजूर के अपने सीरत की बात करें, आका करीम अलैहिस्सलाम के बचपने के तज़किर करें, हुजूर के मौजज़ात का जिक्र करें, आका करीम अलैहिस्सलाम की जो शानें हैं, मोहब्बतें हैं, उनका इजहार करें कि लोगों आओ, हमें अल्लाह ने वो महबूब दिया है जिसका सानी कोई नहीं है, जो बेमिसल बेमिसाल है, उसकी मोहब्बत के अंदर आ जाओ, उसकी मोहब्बत के अंदर आ जाओ, उसके इश्क के अंदर जो है वो रंगे जाओ। इसी के अंदर हमारी बका है। अगर हमारे अंदर अगर इश्क मुस्तफ़ा नहीं है ना, तो मेरे पीरे बाबू ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है। वो कहते हैं कि बंदा गुनाहगार हो लेकिन बेज़ौक ना हो, क्योंकि खता इंसान की फितरत के अंदर लिखी हुई है, लेकिन बंदे को बेज़ौक नहीं होना चाहिए। आप फरमाते हैं कि जिन दिलों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा नहीं है ना, उनका खाता कोई नहीं है। और मेरे पीरे बाबू ने कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर आपने कलम नहीं उठाया है? अब उन लोगों का जिक्र आप किस अंदाज में फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। मेरे पीरे बाबू फरमाते हैं जै दिल इश्की ओए खरीद न कीता ते सोई खुसरे मर्द ओए जनाने हो खन से खुसरे ओए हर कोई आखे, कौन आखे मर्दाने हो ते गलियां दे विच ओए फिरने अरबेले ओ जिमें जंगल डोर दीवाने हो ते मर्दां ते ओए ना मर्दां दी गले तद पोसी बाहू, मर्दां ते ना ओए मर्दां दी बाहू ओ जदा इश्क निबैसन गाने हो। आपने इश्क की बात फरमाई कि जिन दिलों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा नहीं है ना, इश्क की शमा जिस दिल के अंदर नहीं है, वो खुसरे जनाने, हकीकत है, वो खुसरे जनाने खन से पागल ढोर जैसे बेलों के अंदर, ये बेले होते हैं ना दरियाओं के साथ, उनको बेला बोलते हैं पंजाबी के अंदर, ढोर फिर रहे होते हैं मकसद। फरमाया उन लोगों की मिसाल ऐसी है, पागलों जैसे गलियों के अंदर ऐसे फिर रहे हैं जैसे जंगलों के अंदर, बेलों के अंदर जो है वो ढोर, पंजाबी में ढोर ही कहते हैं ना भाई, ये भैंसे वगैरह वगैरह इसको। तो आपने उनकी मिसाल दी है कि यारो अपने दिल को इश्क मुस्तफ़ा से मुअत्तर करो, वगरना जनाने हो तुम लोग, मर्द नहीं हो। क्योंकि जो मर्द होता है ना, उसके अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा जलती है, वो ख़त्म नबुव्वत का पासबान होता है, वो अपने महबूब की नमूस के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो जनाने मत बने, इश्क को अपने दिल के अंदर जगह दे, आका करीम से इश्क करें। और जिन्होंने इश्क किया है, खुदा की कसम है, तारीख अगर मुतालिया करके देखें तो मौलाना जामी बहुत बड़े वक़्त के वली कामिल गुजरे हैं। तो आपने कुछ ऐसे अशार जो थे वो हुजूर की मोहब्बत में लिखे।
अब मैं लंबी बात नहीं करूंगा कि आपको 3 मरतबा रास्ते से वापस कर दिया गया। मेरे हुजूर वक़्त के बादशाह के ख्वाब के अंदर आते कि जामी को मदीने में नहीं आने देना, उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरे आका करीम फिर ख्वाब में आए, फरमाया और वक़्त के बादशाह जामी कोई मेरा मुजरिम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मेरा इश्क है ना, जो तड़प है, जो अल्फाज हैं, अगर जामी मेरे मज़ार पर आकर उनको पढ़ लेगा तो फरमाया कि मेरे लिए ये कानून कुदरत टूट जाएगा, मुझे उठकर उसे मुसाफा करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर कोई मरा होगा तो किसी और का मरा होगा, हमारा नबी तो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो दोस्तों ने मोहतरम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने रोजा रख के मनाया। ठीक है, अब आगे बात, एक और बात भी है। इस बात को जनाब हजरत अपना सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इमाम शहाबुद्दीन अपने वक़्त के बहुत बड़े पायदार बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने इसको लिखा है, तहरीर किया है अपनी तसनीफ के अंदर, और जनाब इब्न सईद से इसको नकल किया है। आप फरमाते हैं कि करीम आका अपना जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे मिलाद पर, हुजूर के मिलाद पर, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जिसने भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद के लिए 1 दिरहम खर्च किया, फरमाया वो क़यामत वाले दिन सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बातों का जिम्मेदार हूँ, मैं दूसरे बंदे की बात का जिम्मेदार हूँ, अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं दिखा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद की ताज़ीम की, हुजूर के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम की मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हुजूर के मौलिद विलादत पर हुजूर के मिलाद का एहतमाम किया, 1 दिरहम खर्च किया, ताज़ीम की, फरमाया कि गोया वो बद्र हुनैन की लड़ाई में शामिल हुआ। अब चौथे खलीफा हैं जनाब हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। आप फरमाते हैं कि जिसने मेरे महबूब के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, मेरे महबूब के मिलाद को बयान करने की कोशिश की, जनाब हजरत अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं खुदा की कसम है, दुनिया से ईमान से जाएगा, बेईमान होकर मरेगा नहीं, बेईमान होकर नहीं मरेगा। और फरमाया बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये चारों खुलफा के व्यू हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए हैं। अब इसके बाद जनाब हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक़्त के बहुत बड़े अपने माए के बहुत बड़े सूफी और बुजुर्ग गुजरे हैं। आप फरमाते हैं वल्लाह खुदा की कसम है, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो फरमाया मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद पर खर्च कर दूँ। मिलाद है क्या है यार? यही तो मिलाद है जो हम बयान कर रहे हैं। हुजूर के औसाफ का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की विलादत का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की शान बयान कर रहे हैं, हुजूर की सीरत का जिक्र कर रहे हैं। और फिर मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना तारफ किस अंदाज में पेश फरमाया, अपना तारफ हुजूर ने किस अंदाज में पेश फरमाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का शान नबुव्वत से निकलते हैं चंद सहाबाए किराम मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का करीब से गुजर हुआ। मेरे करीम आका फरमाया सहाबा क्या गुफ्तगू कर रहे थे? आका जनाब सहाबाए किराम फरमाते हैं अल्लाह के महबूब हम गुज़श्ता अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमा रहे थे। मेरे आका करीम ने फरमाया क्या कह रहे थे? आका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को आदम सफीहुल्लाह बनाया, इब्राहिम को इब्राहिम खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को मूसा कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह फरमाया। मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे प्यारे साहबा वल्लाह खुदा की कसम है आदम भी सफीउल्लाह अपनी जगह ठीक है, इब्राहिम भी खलीलुल्लाह ठीक है, मूसा भी कलीमुल्लाह है, ईसा भी रूहुल्लाह है। लेकिन मेरे प्यारे साहबा ये बात ज़हन के अंदर रख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
मुझे अपना हबीब फरमाया है, अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना हबीब फरमाया, वला फखरा, फखर नहीं करता। अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है, फखर नहीं करता। कल क़यामत वाले दिन, कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले अपने मज़ार से उठूंगा, सबसे पहले जन्नत की जंजीर को हिलाऊंगा, सबसे पहले जन्नत में मेरा दाखिला होगा। वला फखरा, साहबा फखर नहीं करता हूँ। सबसे पहले कल क़यामत वाले दिन फरमाया मैं उम्मत का शफी हूँगा और वो हूँगा जिसकी शफात कबूल की जाएगी। वला फखरा, फरमाया फखर नहीं करता। मेरे साहबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अव्वल भी फरमाया है, मुझे आखिर भी फरमाया है। मैं वो हूँ जिस पर अल्लाह ने नबुव्वत को ख़त्म फरमाया है। वला फखरा, मेरे साहबा मैं फखर नहीं करता। फरमाया वला फखरा, फखर नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जो इज्जत और मकाम अता फरमाया है, साहबा ये बात ज़हन के अंदर रख लो। ये बाकी अंबिया के जो मर्तबे और मकाम है वो अपनी जगह है, लेकिन रब्बुल इज्जत ने मुझे जो मकाम अता फरमाया अव्वलीन और आखरीन के अंदर, वो मकाम अल्लाह ने किसी को भी अता नहीं फरमाया है। अल्लाह ने वो मकाम किसी को भी अता नहीं फरमाया है जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। तो दोस्तों मोहतरम, हम जो अल्लाह के महबूब का मिलाद करते हैं ना, जश्न मनाते हैं, ईद इसको कहते हैं और मिलादुन नबी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अकल ये नहीं है कि हम पागल हैं। वैसे ही ये गलियों के अंदर भागते हैं, झंडे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, ये हमारा मसला नहीं है, ये हमने शुरू नहीं किया। कुछ लोग ये कहते हैं ना जी ये तो बर्रे सगीर के अंदर, पाक व हिंद के अंदर कुछ लोगों ने इसको रवाज रस्मन तौर पर इसको बना लिया। तो मैं कहता हूँ कि माजी के अंदर जाएं। मेरे आका की जब विलादत बासादत हुई तो खुदा की कसम जिब्रील ने झंडे लगाए। किसने? जिब्रील ने झंडे लगाए, तारीख मौजूद है। लाइटें किसने लगाई? लाइटें भी रब ने खुद लगाई। कैसे लगाई? मेरे हजरत अम्मा आमिना फरमाती हैं, मुझे अपने रब की कसम है जिस रात मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई, वैसे तो फरमाती है जब ये नूर मेरे अंदर आया ना, तो फरमाती है वो रात गुजरी कोई नहीं जिस रात को मुझे मुबारकबादियां नहीं दी जाती थी। क्या मना तुझे मुबारक हो कि अल्लाह ने तुझे अपना तेरे वतन के अंदर अल्लाह का महबूब मौजूद है। और फरमाती हैं कि जब आका करीम की विलादत बासादत हुई तो फरमाती हैं कि जो सितारे थे ना आसमान के ऊपर, फरमाती हैं कि इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए, इतने पहले कभी भी नहीं चमके थे जितने उस रात को चमके। कैसे लगता था जैसे इन सितारों को पकड़ लिया जाए। तो रब ने सितारे नीचे करके अपने महबूब का मिलाद इस अंदाज में जो है उसको मनाया। और फिर झंडे जिब्रील ने लगाए। हम तो लगाते हैं, उनकी जिब्रील की सुन्नत पूरी करते हैं। अच्छा भाई साहबा ने तो झंडे कोई नहीं लगाए। मैं जरा तरीक पढ़ना, जरा तसब्दियान का जरा उतार के देख, तसब्दियान का ला तो तेन फिर पता चलेगा कि साहबा ने झंडे लगाए कि नहीं लगाए। मेरे और तुहाडे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मक्का तो मदीना दी तरफ हिजरत फरमाई ना, आखिरी वाक़या इंशाअल्लाह इजाजत, जदों मक्का तो मदीना दी तरफ आपने हिजरत फरमाई ते मुशरिकीन जिहड़े सन मक्का, उन्होंने एक चाल चली। एक बुरीदा असलमी नामी एक नौजवान उदी क़यादत दे अंदर 70 लोगों का एक गिरोह जिहड़ा सी, नौज़ बिल्ला अबू जेहल कहन लगा कि जेड़ा नबी दा नौज़ बिल्ला सर लैके आएगा मेरे कोल ओनू 100 ऊंट जेड़ा ने इनाम दिता जाएगा। इनाम दा लालच दिता तो बुरीदा असलमी जिहड़ा सी ना वो अपने 70 साथियों नाल लैके ना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पीछे चल पिया। नौज़ बिल्ला गलत इरादे दे नाल कि मैं हुजूर नू नौज़ बिल्ला शहीद करना है। दोस्तान मोहतरम एक मकाम आया, बुरीदा असलमी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। करीम आका ने देखा 70 लोग मौजूद हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर बैठा। मेरे करीम आका फरमाने लगे, नौजवान तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू किस कबीले से ताल्लुक रखता है?
मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम की वो ज़बान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये वो ज़बान है जो अपनी मर्जी से नहीं, ये वो ज़बान है जब कुरान निकलता है ज़बान से मुशरिकीन कहते हैं मक्के के अंदर जादूगर आ गया है, अपने कानों के अंदर उंगलियां दे लेते हैं, रुई दे लेते हैं कि उस नबी की आवाज हमारे समातों से न टकराए। अब बुरीदा असल में हुजूर के सामने बैठे हैं, सामने हुजूर के बैठे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम की जब गुफ्तगू को सुना, अल्लाह के महबूब इस इरादे से आया था, आपको नौज़ बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से आया था। मेरे करीम आका ने फरमाया अब क्या इरादा है? कहने लगा अल्लाह के महबूब अब कत्ल करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के महबूब मुझे भी मेरे भी बैत को कबूल फरमा ले, मुझे भी अपने गुलामों में शामिल फरमा ले। अब ये अकेला बुरीदा अस्लमी ने कलमा पढ़ा है, 70 लोगों ने भी इसके साथ कलमा पढ़ लिया, 70 लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुबा के मकाम पर मेरे आका करीम ने आकर क़याम फरमाया। कुबा ये वो मकाम जो हुजूर ने वहाँ पे मस्जिद भी अभी तामीर हाजी हज़रात जाते हैं, अल्लाह सबको ले जाए। दोस्तान मोहतरम मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया। मदीने के अंदर जो आका से मोहब्बत रखने वाले हैं, ये वो मदीने वाले कोई आम लोग नहीं थे। मदीने वाले ये वो लोग थे जिनको 1000 साल पहले अल्लाह ने इनको वहां पे क़याम पजीर किया था, जिनकी नस्ल से जनाब हजरत अय्यूब अंसारी मौजूद थे अभी उस मदीना के अंदर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये गुलाम इंतजार के अंदर हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। मस्जिद मदीना पाक को गलियों को सजाया गया, मदीना पाक की गलियों को सजाया गया, दफें बजाई गई, हुजूर के अरबी के अंदर तराने गाए गए। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, हुजूर के तराने गाए गए, गलियों को सजाया गया। नज्जार की जो बच्चियां थी वो दफ बजाती थी और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तराने जो है वो गाती थी कि खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सनियात की घाटियों से मेरे आका करीम सामने हुए ना, एक यहूदी की नजर पड़ गई, कहने लगा मुसलमानों वो आका आ गए जिसका तुम्हें इंतजार था, वो तुम्हारे आका आगे जिसका तुम्हें इंतजार था, वो सनियात की घाटियों से उनका ज़हूर हो चुका है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना के अंदर जब दाखिल होने लगे ना, तो यही वो बुरीदा जो हुजूर को कत्ल करने के लिए आए थे, अर्ज करने लगे अल्लाह के महबूब मदीना में दाखिल तो होंगे लेकिन ऐसे नहीं होंगे। आज दुनिया के अंदर अगर कोई लीडर किसी इलाके के अंदर जाए, बड़ा प्रोटोकॉल है, 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मौजूद है, होता है कि नहीं होता? MP हो, कोई MNA हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई वजीर आजम हो, प्रोटोकॉल मौजूद है। वो कहता है नहीं लेना, वो कहता है नहीं देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा रुतबा बड़ा है। मैं कहता हूँ ऐसे मिनिस्टर, ऐसी वजारतें, ऐसे प्रोटोकॉल, अगर करोड़ों ऐसे प्रोटोकॉल हो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जो नालैन के साथ धूल लगने वाली है उस पर भी कुर्बान प्रोटोकॉल लिया जाता है। जनाब हजरत बुरीदा फरमाते हैं अब पहले फकत बुरीदा थे, जब आका की गुलामी के अंदर आए तो फिर हजरत बुरीदा बन गए। निस्बत की बात है ना। अल्लाह के महबूब ऐसे नहीं दाखिल होंगे, प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे। क्या करेंगे? तारीख गवाह है। हजरत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर से आज अरबों के अंदर पगड़ियां बांधने का रवाज खत्म हो गया। जब से अरबों ने पगड़ियां उतार कर रख दी हैं, अरबों का सवाल शुरू हो गया। जब अरब पगड़ियां बांधा करते थे, दुनिया में हुकूमत किया करते थे अरबों के अंदर। अब ये साहबा कराम ने क्या किया? ये साहबी हैं सारे, हुजूर की बारगाह में आ चुके हैं, अपने सरों से पगड़ियां उतारी, पगड़ियां उतार कर फाड़ कर उनको अपने नेज़ों पर उनको लटका लिया, झंडे बना लिए। अब ये झंडे बनाकर, पगड़ियों को फाड़ कर झंडे बनाकर मदीना के अंदर दाखिल हो रहे हैं ताकि मदीना वालों को पता चल जाए मोहम्मद अरबी आ गए हैं।
हमसे पूछते हो। अच्छा ये अक्सर होता है ना भाई, ये मिलाद किथे लिखे है जी, झंडे किथे लिखे हैं, झंडियां किथे लिखे हैं। मैं कहा साढ़े कोल पूछा सी तेन दसांगे पुत्र, तो लोगों को पूछना जाके। हुण बेचारे बंदा मेहनत मजदूर आदमी है, उसकी फील्ड ही नहीं है। एक बंदा बेचारा अपना कारोबार करने वाला है, उसको पता ही नहीं, उसकी फील्ड ही नहीं है, उससे सवाल करता है किथे लिखा जी, देखो जी किसी जगह है नहीं है ना। मैं ना साढ़े कोल पूछा सी तेन दिखावांगे भी और दसांगे तेनों क्या का करीम अलैहिस्सलाम दा मिलाद साहबा ने किवें मनाया, ते रब ने केड़ा अमल फरमाया, ते जबरील ने की कीता हुजूर दी आमद उत्ते। खुदा दी कसम है जिस सिमत मेरे आका करीम में इस दुनिया दे उत्ते आपने कदम रंजा फरमाया, रब ने उस साल किसे मां नू बेटी नहीं दी, बेटे ही अता फरमाए, बेटे ही तकसीम फरमाए। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मामना फरमाती हैं, खुदा की कसम है जब आपका ज़हूर हुआ मेरी गोद में थे, आपका वो नूर इस अंदाज में मैंने देखा कि शाम के महल्लात जो थे वो रोशन हो गए, और मैंने उस शाम के महल्लात के अंदर जो चलने वाले ऊंट थे ना, मैंने उनकी कुहानों को भी देखा। ठीक है, तो दोस्तान मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो खुद ऐसी जात है, हुजूर तो किसी छड़ी को भी हाथ लगा दे ना, उसके अंदर भी रोशनी, उसके अंदर भी नूर आ जाता है। हजरत तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों साहबी हैं, हुजूर की बारगाह में बैठे मस्जिद नबवी के अंदर। मौसम खराब हो गया, अंधेरी रात थी, बादल आ गए, अर्ज करने लगे अल्लाह के महबूब अंधेरा भी है, रोशनी कोई नहीं, नजर नहीं आ गया, कैसे घर पहुंचेंगे, जाना भी जरूरी है। मेरे करीम आके के पास ना एक खजूर की छड़ी पड़ी हुई थी, थोड़ी सा इतना सा। मेरे आका करीम ने फरमाया इसको पकड़ लो। हुजूर ने इस अंदाज में पकड़ के उनको फरमाया ये तुम्हारे आगे रोशनी करेगी, तुम्हारे पीछे भी रोशनी करेगी। तारीख गवाह है, मिक्यास नूर कलमा अब्दुल गफूर साहब गुजरे हैं, बहुत बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस गुजरे हैं, हजारवी साहब, उन्होंने उस मिक्यास नूर किताब लिखी, उसके ऊपर उन्होंने हुजूर के नूर के ऊपर ही सारी हदीसें बयान की हैं। फरमाते हैं कि वो छड़ी जो थी, मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा इसकी रोशनी तुम्हारे आगे ये 4-4 गज तुम्हारे रोशनी करेगी। अपने घर में जाना, तुम्हारे घर के गोशे के अंदर शैतान बैठा हुआ है, नाग बैठा, उसको इसी छड़ी से जाकर मारना है। जनाब हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं खुदा के कसम है जब हम उस रोशनी को लेकर चल रहे थे, अब रास्ते हो गए जुदा, अब रास्ते जुदा हो गए, अब हमने उसको तोड़ लिया, आधी मैंने अपने साथी को दे दी, आधी मैंने पकड़ ली, अपने उसी रोशनी के हालत में घर में पहुंच गए। मैंने देखा जब कमरे में दाखिल हुआ तो उस रोशनी से मैंने देखा कि कमरे के गोशे के अंदर वो अजदहा नाग बैठा हुआ, मैंने उससे उसको जो है वो मार दिया। देखिए आका तो जिस चीज को हाथ लगा दे उसके अंदर भी नूर आ जाए। मेरा आका करीम तो मेरा हज़रत फरमाते हैं ना कि आप वो नूर हैं, जैसे मैंने पहले एक नात पढ़ी है कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का। तो हुजूर वो नूर है, अगर आप किसी दीवार के साथ अपना पुष्ट भी लगा लें तो अल्लाह उसको भी पसंद नहीं फरमाता कि वो भी दोज़ख के अंदर जाए, उस घर के अंदर रहने वाला भी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की आज की जो महफिल हमने सजाई है ये, अच्छा अब मैं बात कर रहा था कि हुजूर जब मदीना के अंदर दाखिल हो गए ना, अब ये मदीना के लोग तकरीबन 1000 साल पहले हुजूर की विलादत से यहाँ पे मुकीम थे, और ये तुबे हुमैरी जिसे तुबे अव्वल के नाम से याद किया जाता है, सूरह दुहान के अंदर इसका जिक्र आता है। बड़ी जोरावर यानी कि इंसान था ये, बड़ी ताकतवर फौज थी इसके पास। तो इसने दौरा किया और ये मक्का के अंदर आया, तो जब उलमा की 400 उलमा की जमात इसके साथ होती थी, उन्होंने मक्का के बारे में इसको ताज़ीमन बताया कि ये अल्लाह का घर है, इसकी ये ताज़ीम है, इसका तवाफ़ किया जाता है, इसका अजर है, सवाब है। जब वो सारी बातें उसने सुनी ना, तो ये वो पहला शख्स था जिसने खाने काबे की इस बिल्डिंग के ऊपर गिलाफ चढ़ाया था। इससे पहले खाना काबा की बिल्डिंग पर गिलाफ नहीं था। फिर ये यहाँ से चले और मदीना की सरजमीन पर आए। अब ये उलमा जब मदीना की सरजमीन पर आए ना, इन्होंने मदीना की सरजमीन की जब तारीफ की तो वो उलमा कहने लगे, ये 400 उलमा के हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अल्लाह के महबूब का, जिसने यहाँ पे आना है, मक्का से हिजरत करके हम यहाँ पे बैठेंगे, ऐ बादशाह हम तेरे साथ नहीं आएंगे।
बादशाह ने कहा कि ठीक है, उनके लिए वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम किया और रिहाइश का इंतज़ाम करने के बाद फरमाया कि मैं जा रहा हूँ। एक ख़त लिखा और ख़त लिखकर जनाबे हज़रत अय्यूब अंसारी के जो आबा वजदाद थे, बड़े थे उस ज़माने के, बड़े जो पाए के उस वक़्त आलिम थे, उनके हाथ में वो ख़त थमा दिया कि जब मेरे आका आए तो उनको ये ख़त मेरा पेश करना है, ये ख़त मेरा उनको पेश करना है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना के अंदर तशरीफ लाए, ऊँटनी पर सवार हैं। अब हर बंदे की ये तमन्ना है आका करीम अलैहिस्सलाम हमारे मेहमान बन जाएं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी ऊँटनी की मुहार को छोड़ दो, जहाँ भी मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। ऊँटनी चलते चलते जनाब हज़रत अय्यूब अंसारी, कुल्ली है, मकान भी चाजदा कोई नहीं और बाकी बड़े बड़े महल्लात, खुशबख्ते कुल्ली सी अय्यूब दी, जिथे बैठी सी डाची महबूब दी। खुशबख्ते कुल्ली सी महबूब दी, और जिथे बैठी सी डाची महबूब दी। ओ नीवियां दा परौणा ए साडा नबी, नीवियां दा परौणा ए साडा नबी। कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए, नीवियां दा परौणा ए साडा नबी। कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सामने, ऊँटनी आपके दरवाजे के सामने बैठ गई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ऊँटनी से नीचे उतरे, आशिकान मुस्तफ़ा मौजूद है वहाँ पे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अय्यूब अंसारी के गुलाम अबू लैला उसको देखा, फरमाया अबू लैला तुब्बे हुमैरी का खत मेरे वाले कर दे। 1000 साल नहीं जी, नबी नू केड़ा पता, नबी नू तक दीवार तो पिछे ही कोई नहीं पता, नबी तक आप जानता ही नहीं। ये एक बात मैं आपको कहूँ, गुस्सा मत करना, मेरा अपना जो भी सूरत हाल है, मैं अपनी तरफ से अगर बात करूं तो मैं मुजरिम हूं, अगर मैं बात हदीस की करूं या कुरान की करूं तो फिर मैं मुजरिम नहीं हूं। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में ना एक बंदा खड़ा हुआ है, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त ने जितने समावी और अर्जी और समावी जो उलूम हैं, अल्लाह ने उनको मेरे ऊपर मुनकशिफ फरमा दिया है। जितने भी उलूम हैं, वो आसमान के उलूम हो, वो जन्नत के उलूम हो, या जमीन के उलूम हो, या वो तख्त सरा के उलूम हो, अल्लाह ने तमाम को मेरे ऊपर मुनकशिफ फरमा दिया है। अब वो बंदा था घनी सी दाढ़ी वाला, खड़ा हो गया, कहने लगा ए मोहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, खुदा का खौफ करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अभी खामोश हैं। जनाब हजरत उमर उठे, तलवार को न्याम से निकाला, फरमाया आका इजाजत है इस जालिम का मैं सर न कलम कर दूं, इसकी जुर्रत के मेरे महबूब की बताई हुई बात पर जो है ये इतराज करे। मेरे करीम आका ने फरमाया उमर छोड़ दे इसको, इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। फरमाया कि इतनी इबादत करेंगे, इतनी इबादत करेंगे। फरमाया कि अगर साहबा तुम भी होते ना उस जमाने में तो फरमाया तुम भी अपनी बातों को इनकी बातों में हकीर समझते। इनकी नस्ल से ऐसे बेहिदायत लोग फरमाया पैदा होते रहेंगे, छोड़ दो इनको। मेरे आका के इल्म पर एतराज करना कि वो इल्म जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, ये इंसान कौन है? ये वही इंसान है जिसको रब ने सबसे पहले कुरान का इल्म अता फरमाया है। और ये कुरान का इल्म क्या है? जो लोहे महफूज के अंदर महफूज है। तो लोहे महफूज का इल्म कुरान में महफूज है और कुरान सीना मुस्तफ़ा के अंदर महफूज है। तो सारे उलूम कुरान के अंदर वकुल्लो सगीर व कबीर मुस्ततर, तमाम उलूम जो हैं वो खुशकी के हों या तरी के हों, वो छोटे हों या बड़े हों, वो सारे के सारे उलूम अल्लाह ने कुरान में रखे हैं। और ये कुरान को अल्लाह ने कल्बे मुस्तफ़ा में रखा है।
ये कल्ब मुस्तफ़ा में है तो आज हमारे सीनों के अंदर है। अगर ये सीनों में ना होता तो रब ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करते तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू लैला तो मेरी दखात जरा मेरे हवाले कर है। 1000 साल गुजर गया, 1000 साल 10 सदियां गुजर गई तो फरमाया मेरे हवाले कर। अब अबू लैला ने इस अंदाज में मेरे आका करीम की तरफ, कभी ऊपर चेहरे की तरफ देखते हैं, कभी पाँव की तरफ देखते हैं, अजीब कैफियत है। फरमाया क्या सोच में पड़ गया है, खत तेरे पास है, मेरे हवाले कर दे। अब खत मेरे करीम आका ने खोला। मेरे आका करीम उम्मी हैं, मेरे आका करीम उम्मी हैं, लेकिन आम उम्मी नहीं है। पंजाबी के अंदर अगर कहें ना तो उम्मी का मतलब जाहिल बनता है, अनपढ़, ठीक है। लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम उम्मी है, लेकिन उम्मी वो उम्मी नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर जिस उस्ताद से कोई ना पढ़े उसको उम्मी कहा जाता है। लेकिन मेरे आका करीम ने दुनिया में चूंकि किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपका उस्ताद रब है, रब ने आपको इल्म अता फरमाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो खत देखा, किस जबान में लिखा हुआ था, वो कौन सी जबान में था, कौन सी जबान में था, 1000 साल पहले की कौन सी जबान थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस जबान के अंदर उस खत को पढ़ा, खत को पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, खुदा की कसम है पूरी जितनी भी मैंने इतनी घंटा गुफ्तगू की है उसका ये निचोड़ है। जब उसने खत पढ़ा ना, मेरे आका ने जब खत जो है वो खोला और पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था मैं तुब्बे हुमैरी, मैं तुब्बे हुमैरी अव्वल, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, मैं आप पर ईमान लाता हूं और तमाम उम्मतों में सबसे पहला उम्मती मैं आपका हूं, सबसे पहला उम्मती मैं हूं। आका अगर जिंदगी में मेरी जिंदगी ने वफा की, मेरी जिंदगी में आए तो आपकी बारगाह में हाजिरी दूंगा। अगर हाजिरी ना हो सकी, अल्लाह के महबूब मेरे इस्लाम को कबूल फरमा लेना और तुब्बे हुमैरी को कल बरोज़े मैशर कहीं भूल न जाना। तुब्बे हुमैरी की सफारिश फरमा देना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब खत पढ़ा ना, पढ़कर मेरे करीम आका ने फरमाया शाबाश है तुब्बे हुमैरी, हमने तेरे इस्लाम को भी कबूल कर लिया, हम तुझे क़यामत वाले दिन भूलेंगे भी नहीं, तेरी शफात भी फरमाएंगे, तेरी शफात भी फरमाएंगे। तो मेरे पीरे बाप फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह इस में अल्लाह दा ते ए भी कहना ओए पारा ते नाल शफात ओ सरवर आलम कोई छुट सी आलम ओ सारा ते हदों बेहद ओ दरूद नबी ते ओ जंदे लईए पसारा ते मैं कुर्बान होना थी बाहू। हाजिरी हो जाए, बस खत्म होगी तकरीर। मैं कुर्बान होना थी बाहू, मैं कुर्बान होना थी बाहू, मैं कुर्बान होना थी बाहू। ओ जिन्ना मिलया नबी सहारा दोस्तान मोहतरम, यही मिलाद है मुस्तफ़ा की नाते पढ़ना। हर बंदे का अपना अंदाज होता है, यही मेरे आका का मिलाद है। आका के बचपने का जिक्र करना, हुजूर की शान बयान करना, हुजूर के औसाफ का जिक्र करना, हुजूर की सीरत पर चलकर जिंदगी अपनी बसर करना। अब मुझे बताओ ये किस हदीस में नहीं लिखा होगा कि ये ना मनाया करो।
मैंने शायद जुमा पर यह बात कही थी कि हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारी बातें जो है ना ये अल्लाह के नेक बंदों की सेलिब्रेट हैं। वो नमाज हो, वो चाहे फजर की नमाज हो, जोर की हो, असर की हो, मगरिब हो, इशा हो, ये सेलिब्रेट है। और एक बात ज़हन के अंदर रखें, नमाज तहज्जुद जो है ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज है। जिस तरह फजर की नमाज आदम ने पढ़ी ना, हम पढ़ते हैं। जोहर की नमाज जनाब इब्राहिम ने पढ़ी, हम पढ़ते हैं। असर की नमाज उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह के बंदों की है ना ये अदाएं हैं। इबादत तो अल्लाह की है लेकिन अदाएं अल्लाह के नेक बंदों की हैं। मगरिब की नमाज अय्यूब अलैहिस्सलाम ने या अपना याकूब अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, हम पढ़ते हैं। ईशा की नमाज जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, तो हम पढ़ते हैं। ये बात ज़हन में रखना, तहज्जुद की नमाज मेरे मुस्तफ़ा का खासा है। तहज्जुद की नमाज मेरे मुस्तफ़ा का खासा है। तो ये जितनी इबादत है ये सेलिब्रेट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम शरीयत से तजावज़ करके सेलिब्रेट करें। हम शरीयत के अंदर रह कर भी खुशी मना सकते हैं। कुरान का हुक्म है फल यफरहू, खुशियाँ मनाओ। तो हम खुशियाँ मना रहे हैं, हुजूर के नाते पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपका आना बैठना